मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियाँ जल जाएगी। माना कि लगा सकते हो आग पाने में, लेकिन याद रखो मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियाँ जल जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं हूँ जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर टोंक ज़िले में बरौनी मोटुका के पास, जहाँ पर ये समस्त बजरी से जुड़े हुए कारोबारी एक बड़ा धरना दे रहे हैं। और धरना इस बात का दे रहे हैं क्योंकि सरकार भेदभाव कर रही है, बजरी लीज धारक ठेकेदार भेदभाव कर रहे हैं और कई सारी समस्याएं हैं। उन सबको लेके यहाँ यूनियन के पदाधिकारियों से हम बात करेंगे किस तरीके की समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण क्या संभावित हो सकता है। हालांकि ये धरना कोई नया नहीं है, कई बार सरकार तक, प्रशासन तक इन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई है, लेकिन प्रशासन समुचित रूप से, सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहा। क्या परिस्थितियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, वो तो प्रशासन जाने। लेकिन फिर भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लंबे समय तक आंदोलन होना, धरने देना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या हो सकती है। अब ये आंदोलन हो सकता है कि छोटे स्तर पर है, लेकिन इनकी ताकत का अंदाज़ा शायद प्रशासन को नहीं है। एक बहुत बड़ा समूह जिससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। तो आइए कि बजरी के इस धरने की क्या समस्या है उसको जानते हैं। हमारे बीच में श्री अजय जी धायल हैं, जो इस धरना यूनियन के अध्यक्ष हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। इनके साथ में एक अपार जन समूह इस धरने को समर्थन दे रहा है और एक अपनी बुलंद आवाज़ कर रहा। अजय जी, लंबे समय से आप आंदोलनरत है, क्या समस्या है और किस तरीके से संभावनाओं तलाशते हैं? सर, समस्याएं सबसे ज़्यादा जो आज के दिन आ रही हैं, ठेकेदार के द्वारा सारी गाड़ियों को ओवरलोड भराया जा रहा है। ओवरलोड प्रिवेंट करने से रास्ते में एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। बाज़ार में अपनी आमजन को सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रेटों का यहाँ पे 700 रुपये दे के जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारे को 300 रुपये का भाड़ा पूरा सा नहीं मिलता। 1000 रुपये में हमारे को गाड़ियाँ खाली करनी पड़ती हैं। आपको 40 टन बजरी की जो डिमांड है वो हमारे द्वारा एक बार में पूरी कर दी जाती है। 20 टन की गाड़ी आती है, उसमें 40 टन ठेकेदार ने एक बार में भर के भेज दिया, हम आपको खाली करके आ जाते हैं उसको। आप 2 बार जो बजरी लोगे वो हमसे सिंगल बार में बजरी ले लेते हो। ठेकेदार को 1000 बार कहने पर भी वो अंडरलोड प्रिवेंट नहीं करवा रहा है। 20 टन का रवाना देता है माल, 50 टन 60 टन देता है गाड़ी के अंदर। तो एक बड़ी समस्या है ओवरलोड की, और सभी वाहन धारक ये चाहते हैं कि केवल जो अंडरलोड है वही भरा जाए। उससे वाहन की जो फ्यूल की भी बचत होगी और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं होगा, आगे ग्राहक को भी रीजनेबल रेट में मिलेगा। और एक भराई जो क्षमता है उसके साथ साथ भराई का मोल जो है वो लिमिट से ज़्यादा लिया जा रहा, जिससे जो आम उपभोक्ता है जो बजरी का उपयोग अपने मकान बनाने में या अन्य निर्माण कार्यों में ले रहा है, उसको बहुत भारी हानि हो रही है। तो जनहित में इस बात को सरकार को और प्रशासन को और ठेकेदार को समझना चाहिए, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। दूसरी बड़ी चीज़ आप बताएं कि ये तो एक तो ओवरलोड की समस्या हो गई, एक वो रेट लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन हमारे से क्या चाहता है? हम तो ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, क्या हम हनुमान बेनीवाल को यहाँ बुलाएं या फिर किसी दूसरे नेता को यहाँ बुला के, जैसे जोधपुर में अपने नागौर, बीकानेर इस साइड की जो रेटें उन्होंने फिक्स कराई हैं, वैसे क्या टोंक की रेटें फिक्स कराएं? जो आज यहाँ पे 700 रुपये, वहाँ पे 400 रुपये, 500 रुपये में ये सारी बजरी भर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो अगर वहाँ पे जो चल रही है बजरी, तो वही बजरी यहाँ पर है, उस बजरी की रेटें वो की वो रेटें यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो आमजन को बजरी सस्ती मिले, आज जब लीगल बजरी चल रही है तो आमजन को बजरी महंगी मिल रही है। जब बजरी लीगल नहीं चल रही थी, इससे सस्ती तो बजरी उस टाइम मिल रही थी सबको। यहाँ पे एक नगर परिषद के नाम से इनके द्वारा एक पर्ची काटी जा रही है, उसका नगर परिषद क्षेत्र से अगर कोई वाहन निकलता है तो पर्ची कटनी चाहिए। अवैध वसूली कर रहे हैं। चौथ का बरवाड़ा से जो गाड़ियाँ भर के आ रही हैं उनकी उस पर्ची को काट रहे हैं। उधर अपना टोंक क्षेत्र से बाहर से जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ पे नाकों पे आदमी बैठा रखे हैं अपने पर्ची काटने के लिए। 300 रुपये की पर्ची उसकी काट देते हैं। हमारे से एक पैसा इनके द्वारा ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा है। एक बिल दिखाते हैं कि हम बिल दे रहे हैं, 500 रुपये टन का बिल देते हैं, 700 रुपये का टन का पैसा लेते हैं। हम कहाँ दिखाएं उस पैसे को? 200 रुपये टन का जो डिफरेंस चल रहा है उसको हमारे द्वारा बुक्स में कैसे मैनेज किया जाए? तो ये बड़ी समस्या और सबसे बड़ी गड़बड़ी जो है नगर परिषद इस तरीके से कर रही है कि उसका जो जीएसटी बिल भी न तो ठेकेदार के द्वारा दिया जा रहा है, नगर परिषद के द्वारा दिया जा रहा है, और जितने का बिल दिया भी जा रहा है उससे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो समस्या है वो सारे बजरी से जुड़े हुए कारोबारियों की है। और एक जीएसटी का बड़ा है कि जीएसटी के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, इससे किस तरीके से मेंशन करेंगे? इसके अलावा और क्या बड़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप में आक्रोश है? सर, हमारा आक्रोश बढ़ता तो जा रहा है, आपके सामने है। पहले दिन 100 गाड़ियाँ खड़ी थी, आज कम से कम 400 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं।
सारे के सारे यहाँ बैठे हैं आराम से शांतिपूर्वक, लेकिन टोंक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। टोंक प्रशासन के पास 4 दिन पहले से हमने ज्ञापन दे रखा है, जो लीगल मांगे हैं वो की हैं। कोई भी ऐसी कोई मांग हमारी नहीं है कि भाई आप ठेकेदार को दबाओ, बिल्कुल दबा दो, हमारे को तो 100 रुपये में बजरी भराओ। हम कह रहे हैं कि भैया जो जायज़ है वो दाम ले लो ठेकेदार, लेकिन आम जनता को तो बजरी सही रेटों में मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें जो है इन्होंने विधि सम्मत बात की है और कानून के अनुसार जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो विधि सम्मत हो। दूसरी चीज़, अगर इस आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा समय रहते तो इसमें हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े जन नेता भी आने वाले हैं और उसके बाद हो सकता है कि स्थितियां कुछ अलग हो। तो आपने हनुमान बेनीवाल जी से या किरोड़ी जी से और बड़े पार्टी नेताओं से संपर्क किया कि वो आंदोलन में आने वाले हैं? बिल्कुल हमने संपर्क किया है। जैसे किरोड़ी जी से संपर्क किया, वो अभी कह रहे हैं कि 12 तारीख तक एक बार कहीं पे बाहर है, 12 तारीख के बाद वो आ रहे हैं, तो नो उसके बाद अपन बैठ के अपन बातें करते हैं, इसके बारे में सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। हनुमान जी से जो बात चली तो हनुमान जी उस टाइम दिल्ली गए हुए हैं, तो कह रहे हैं नो करते हैं। सतीश जी पुनिया जी कल यहाँ पे आए थे, अपने निवाई के अंदर टोंक गए थे, तो उनको निवाई में हमने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया उन्होंने कि मैं इस बात को आगे तक लेके जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अभी किया है, लेकिन सरकार के लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील होकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जायज़ मांगे हैं, इन पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। टोंक ज़िले में बजरी को लेकर चल रहा आंदोलन सरकार, प्रशासन और बजरी ठेकेदारों के लिए सिरदर्द भी है, लेकिन अगर वो सही तरीके से राय मशविरा करके और बजरी परिवहन धारकों के साथ में बातचीत करे तो शायद सुलह हो सकती है, और अगर समय रहते सुलह नहीं हुई तो ये विकराल रूप भी ले सकते। हमारे बीच में इस बजरी परिवहन से आक्रोशित बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो धरने पर इस समय नेशनल हाईवे पर। क्या समस्या, क्या कहेंगे? अपना परिचय भी बताते जाए, अपने आक्रोश वाली बात भी रखिए। सर, मेरा नाम राजेंद्र दादरवाल है और मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, बजरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और ये सभी बजरी व्यवसाय से जुड़े हुए सब गाड़ी वाले हैं और इतने दुखी पीड़ित हैं ये कि लोग जैसे 300 रुपये टन बजरी भराई जा रही है, वो 700 रुपये टन बजरी भराई जा रही है। तो आज के ज़माने में जैसे 40 टन बजरी लेके जाते थे, हमारी 5000 रुपये गाड़ी छोड़ती है, और आज 80 टन बजरी लेके जा रहे हैं, हमारी गाड़ी 4000 रुपये छोड़ रही है। हम टायर चढ़ाएं, परिवहन डिपार्टमेंट देखें, पुलिस डिपार्टमेंट देखें, माइनिंग डिपार्टमेंट देखें, हमारी गाड़ी नहीं बिकी तो माइनिंग वाले उठा लेते हैं, 2.5 लाख रुपए चालान होता है। उसके जिस गाड़ी का 2.5 लाख का चालान हो गया वो मोटर मालिक तो एक तरह से खत्म ही हो गया। तो सर देखो, सबकी मनमानी चल रही है और आपको ये भी पता है कि पहले बीजेपी सरकार कैसे गई थी, इस बजरी के चक्कर में गई थी, और अब कांग्रेस सरकार भी बीजेपी के चक्कर, इस बजरी के चक्कर से ही जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकार भी हिलती डुलती है बजरी के इस आंदोलन से लेके। इसकी कितनी गंभीरता है? इसकी गंभीरता इतनी है साहब, हम 3 दिन से, शुरू के दिन से मैं यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ। ठेकेदार के गुंडे बदमाशी करते हैं। हमने हमारा पहला धरना वहाँ चल रहा था, रात में हमारे ऊपर पानी डाल दिया गया, पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है, हमारे बिस्तर गीले कर दिए, उसका भी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। और जो ठेकेदार रेट कम नहीं कर रहा, ओवरलोड से हमारे बहुत परेशानी हो रही है। 300 रुपए की नगर परिषद की फर्जी पर्ची काटी जा रही है, अपने GST की बहुत बड़ी चोरी कर रहा है। ये ठेकेदार कम से कम 3 करोड़ रुपए के रोजाना राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार इनसे मिली हुई है, परिवहन विभाग इनसे मिला हुआ है, माइनिंग विभाग इनसे मिला हुआ है। अभी हम RTO साहब के दफ्तर में जाके गए थे, उनको पता चलते वो वहाँ से भाग गए, हमें मिले नहीं। हमें आश्वासन देके गए थे कि गाड़ी वालों पे कार्रवाई होगी, जो भी ओवरलोडिंग गाड़ी होगी। खनिज विभाग वाले में 3 दिन से बैठे हैं, हमारे आके सुध नहीं ले रहे हैं। प्रशासन आता है, वो ठेकेदार के पक्ष में हमारे पे दबाव बना रहा है धरना खत्म करने का। ये धरना खत्म नहीं होगा, ये सरकार हमारी मांग नहीं माने तो ये ट्रकों को हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। इसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। तो ये एक बहुत बड़ा आक्रोश वाकई में। मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद ठेकेदार, मुर्दाबाद। तो एक बड़ा आक्रोश जो है, और हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोंक प्रशासन मुर्दाबाद, टोंक प्रशासन मुर्दाबाद। तो ये प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश है। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की बड़ी समस्याएं हैं, क्या आप इसका समाधान तलाशते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से ये कहते हैं कि वेदर जयपुर में जाते ही ये अवैध हो जाती है। जयपुर में CST टीम, माइनिंग वाले सब गाड़ी ओवरलोड देखते ही बंद कर देते हैं, और वहाँ ठेकेदारों के आदमी खुद चला के बंद करवाते हैं, और यहाँ से ये खुद जबरदस्ती ओवरलोड भरवा के भेज रहा है यहाँ से। तो ये है सबसे बड़ी समस्या। और हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो उग्र वो होगा ये आंदोलन। अभी विधानसभा भी चल रही है, सरकार के सामने भी एक चुनौती है किस तरीके से, क्योंकि आज ही बजट भाषण में ही बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, और अगर इसी तरीके से आंदोलन चले तो जो शांत प्रिय राजस्थान है उसमें एक बड़े उग्र आंदोलन की ये एक बड़ी चेतावनी है। मैं चाहता हूं कि अजय दाहिल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी विधानसभा का बजट सत्र भी है, सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, विपक्ष हंगामेदार बन रहा है, उन सब के बीच में किस तरीके से प्रशासन के सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे? मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि अभी संयम लोढ़ा जी ने एक अपना भाषण दिया था, उसके अंदर साफ साफ कहा था कि बजरी के रेटों में कौन सा अकाल पड़ गया, बजरी के ऊपर जो ये रेटें इतनी ऊपर चली गई। 2017-18 में जब ये बजरी की रेटें अपने 350 रुपये थी, आज भाई 700 रुपये क्यों ले रहे हैं? तो इसको सरकार बीच में बैठ के इस रेटों को कोई निर्धारित करे जिससे आमजन को बजरी सस्ती मिले। दूसरा, ठेकेदार को बिल्कुल पाबंद करे कि किसी भी कंडीशन में 500 किलो से ज़्यादा गाड़ी के अंदर ओवरलोडिंग नहीं की जाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, अगर ट्रांसपोर्ट में 500 किलो से ज़्यादा ठेकेदार के द्वारा कोई भी मिनरल डाला जाता है तो उसके ठेकेदार की लीज को माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ करने को तैयार नहीं है। हम पिछले 3 दिन से ये ट्राई कर रहे हैं कि माइनिंग डिपार्टमेंट क्या करता है ठेकेदार के खिलाफ। हमारे द्वारा फर्स्ट डे जब यहाँ पे प्रशासन आया था तो प्रशासन को हमने यही कहा था कि आप गाड़ी वालों के खिलाफ तो जो कार्रवाई कर रहे हो वो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमने कोई गलती की है, उसकी हम सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ आपने आज तक क्या किया है? गलती अगर गाड़ी मालिक की है तो उससे ज़्यादा गलती ठेकेदार की है जो हमारे से ओवरलोड परिवहन करवा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझकर और एक जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इसका समाधान करें।